आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। आज इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत दिन से शिबा इनू कॉइन का मार्केट चल रहा है और मैं 10 करोड़ कॉइन शिबा इनू का क्यों खरीदा हूँ और इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स, कुछ नेगेटिव साइड्स और क्या ये ₹1 या फिर $1 तक पहुँच सकता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो पे मिलने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो में समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या शिबा इनू कॉइन एक पोटेंशियल कॉइन है या फिर नहीं है, और है तो ये कहाँ तक जा सकता है या फिर कहाँ तक नहीं जा सकता है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अभिषेक कुमार गौरव और आप देख रहे हैं अभिषेक वाणी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 10 करोड़ शिबा इनू कॉइन परचेस करके रखे हुए हैं। उसके पीछे कोई रीज़न है, बिना रीज़न का मैं परचेज नहीं किया हूँ। तो वही रीज़न को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक पॉजिटिव मैनर में कि हाँ, ये चीज़ शिबा इनू में पॉजिटिव है तो इसके कारण हम लोग शिबा इनू कॉइन को परचेज कर सकते हैं। कोई भी कॉइन का प्राइस ऊपर जाने के लिए सबसे बड़ा रीज़न होता है सोशल मीडिया हाइप, और शिबा इनू कॉइन को सोशल मीडिया हाइप बहुत ज़्यादा मिला है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब भी शिबा इनू लॉन्च हो रहा था तो उसका नाम दिया गया था डॉज किलर के नाम से। अब डॉज किलर नाम उसका क्यों दिया गया? क्योंकि उस टाइम जो सबसे फेमस मीम कॉइन था वो था डॉज कॉइन, तो इसको डॉज कॉइन के किलर के नाम से दिया गया ताकि सोशल मीडिया पे ज़्यादा हाइप क्रिएट हो सके और ज़्यादा इसको पब्लिसिटी मिल सके। और एक बात, जब इसको डॉज कॉइन के नाम से पॉपुलर किया गया तो आदमी लोग को कहा गया कि देखो अभी ये इसका प्राइस इतना है, आने वाले 2-3 साल में इसका प्राइस या फिर 6 महीने में ₹1 चला जाएगा तो तुमको प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो इससे और हाइप क्रिएट हो गया, ये तो आप समझ गए होंगे। और सोशल मीडिया पे अगर बात किया जाए तो इनका नाम से फ़ैन पेज, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं इनके फ़ैन पेज से, तो ये एक मेन रीज़न बन जाता है कि सोशल मीडिया जो हाइप क्रिएट होता है उससे किसी भी कॉइन का प्राइस बढ़ने का संभावना बढ़ जाता है। तो ये एक मेन पॉजिटिव पॉइंट था जो शिबा इनू कॉइन के बारे में था। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंड मेन पॉइंट के बारे में या फिर पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। अगर आप शिबा इनू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है सिंपल कि हम लोग का जो कॉइन है वो एक ही शर्त पर बढ़ेगा जब हम लोग अपना इकोसिस्टम पे काम करेंगे। तो उनका इकोसिस्टम भी बहुत तरह का है, जैसे एक है शिबा स्वैप, एक है शिबा टोकन, एक है लीज टोकन, एक है बोन टोकन, और 2-3 चीज़ है इनके इकोसिस्टम में। तो इनका जो मेन कहना है कि हम लोग जितना भी अपना इकोसिस्टम पे काम करेंगे सारा काम शिबा कॉइन को ऊपर बढ़ाने के लिए करेंगे। मतलब जितना भी काम करेंगे वो शिबा टोकन को प्राइस को ऊपर लेके ही जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी शिबा कॉइन में अनलिमिटेड होल्ड कर सकते हैं आप कॉइन। अगर शिबा टोकन खरीद रहे हैं तो आप अनलिमिटेड होल्ड उसको कर सकते हैं, लेकिन यही अगर आप लीज टोकन खरीदते हैं तो वहाँ पर आप 1 लाख से ज़्यादा लीज टोकन नहीं खरीद सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शिबा स्वैप का। शिबा स्वैप एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो कि शिबा इनू कॉइन के तरफ से बनाया गया है, और अगर हम लोग इसका लॉन्च डेट का बात किया जाए तो 6 जून 2021 को शिबा स्वैप लॉन्च हुआ था। और ये एक बेहतरीन कदम है शिबा इनू कॉइन के जो फाउंडर या फिर डेवलपर है उनके तरफ से कि शिबा इनू कॉइन या फिर शिबा इनू स्वैप को जो लॉन्च किया है वो एक बेहतरीन कदम है। बात कर लेते हैं इसका तीसरा मेन पॉइंट या फिर पॉजिटिव पॉइंट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा कि कोई भी एक कॉइन अगर बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में लिस्ट होता है तो वहाँ पे उनके बायर पोटेंशियल बढ़ जाता है और वो कॉइन उतना लोगों तक पहुँच जाता है। तो जो शिबा इनू कॉइन है वो बहुत बढ़िया एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है और बहुत सारे फॉरेन या फिर कह सकते हैं आप जो ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है वहाँ पे लिस्ट हुआ है। तो मैं उनमें से कुछ नाम बता देता हूँ। और वैसे तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में लिस्ट है आपका शिबा इनू कॉइन, लेकिन कुछ जो फेमस नाम है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर पे है बाइनेंस, दूसरा नंबर पे है होबी एक्सचेंज। देखिए बाइनेंस के बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आता है वो आता है होबी एक्सचेंज। तो अगर आपके पास बाइनेंस में अकाउंट है तो आप होबी एक्सचेंज में जरूर अकाउंट बनाएं, होबी ग्लोबल एक्सचेंज में, ताकि जो आपका पैसा है वो आप कहीं भी लगा सके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक पे क्लिक करके आप होबी पे अकाउंट बनाएं, होबी ग्लोबल एक्सचेंज पे, और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन मिल जाएंगे जो कि आपको बाइनेंस में भी नहीं मिलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन दो वो एक्सचेंज है। और कुछ एक्सचेंज है जिसका नाम है मंडाला एक्सचेंज, OKX, या फिर एक है FTX,
और बहुत सारे एक्सचेंज है। तो मैंने जो 5 मैंने नाम लिया है वो मेन एक्सचेंज थे। यहाँ पे जो भी क्रिप्टो करेंसी जो भी बाय करता है कोई भी कॉइन को, तो यहाँ पे हाई अमाउंट में बाय होता है और आपको यहाँ पे पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा मिलती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट का, जो कि फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। जो इसका फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि ये अपना लॉन्च करने वाले हैं NFT। जी हाँ दोस्तों, ये अपना NFT जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उससे 5 या 6 दिन बाद इन्होंने अपना टाइम अनाउंस कर देंगे और ये अनाउंस कर देंगे कि कब ये NFT लाने वाले हैं। और इनका जो NFT लाने का जो संख्या है वो है 10,000। भाई बहुत ज़्यादा है, 10,000 NFT ये अपने जो पोर्टफोलियो में है वो लाने वाले हैं। और इनका जो नाम रखा है वो रखा है सिबोसिस। जी हाँ दोस्तों, सिबोसिस नाम रखा है। और इसमें एक चीज़ है कि ये आपको जो भी NFT ये लॉन्च करेंगे वो आपको सिर्फ सिबा स्वाइप में मिलेगा। और सिबा स्वाइप में भी सिर्फ उनको मिलेगा 24 घंटा के लिए जो कि लीस्ट टोकन को अपने पास होल्ड करके रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे इनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी यही है कि इससे अगर ये NFT लाते हैं तो इनका जो सबसे पहला काम होता है कि सिबा स्वाइप का प्रमोशन होता है, क्योंकि ये सिर्फ सिबा स्वाइप पे लॉन्च करेंगे। और दूसरा इसका जो सेकेंड टोकन है लीस्ट टोकन, उसका प्रमोट होता है, क्योंकि 24 घंटा में अगर आपको ये परचेस करना है, अगर बाय करना है तो सबसे पहले आपको लीस्ट टोकन को बाय करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे 24 घंटा के अंदर बाय कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी है कोई भी कॉइन का प्राइस को ऊपर करने के लिए। अब जो 5वां मेन पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है और इसके कारण से डॉज कॉइन का भी प्राइस हाई हुआ है, वो है स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर इसका ट्विटर हैंडल पे आप जाते हैं तो इनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसमें लगभग 9,30,000 से ऊपर अभी फॉलोअर्स है। और इनके जो सोशल मीडिया हैंडल्स मतलब फैन पेज हो गए या फिर जो इनके कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनमें भी किसी में 20,000, किसी में 30,000, किसी में 2 लाख से ऊपर फॉलोअर्स हैं। तो वहाँ पे सोशल मीडिया पे इनको खूब ज़्यादा बूम मिलता है कि जब भी अगर सोशल मीडिया पे एक हाइप क्रिएट हो गया कि हाँ ये पॉजिटिव चीज़ होने वाला है या फिर कोई भी इवेंट होने वाला है शिबा इनू कॉइन को लेके, तो वहाँ से थोड़ा सा प्राइस आपको पंप देखने को मिलता है। तो सोशल मीडिया एक अच्छा खासा अदा रोल करता है कोई भी कॉइन को ऊपर ले जाने के लिए। और शिबा इनू का बात किया जाए तो इनके पास बहुत सारे ऐसे हैंडल हैं, medium.com में हैंडल है, रेडिट में हैंडल है, ट्विटर में हैंडल है, बहुत सारे हैंडल हैं जो कि इनको पंप कराने में मदद करती है। अब हम लोगों ने तो बहुत सारे पॉजिटिव बातें कर ली कि क्या क्या पॉजिटिव है शिबा इनू कॉइन में। अब कुछ बात कर लेते हैं नेगेटिव का, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव सुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं ये कॉइन परचेस कर लेता हूँ, तो उसके लिए आपको नेगेटिव बात भी जानना पड़ेगा और फिर आप डिसाइड करिएगा। ये मेरे राय मत मानिएगा, आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आपको ये परचेस करना है या फिर नहीं है। जो इसका जो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है कि इसका अभी उतना कोई यूज केस नहीं है। हाँ, शिबा स्वाइप को इन्होंने अभी थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के लिए स्टार्ट किया है, लेकिन अगर प्रेजेंट का बात किया जाए जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम इसका कोई ज़्यादा फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, या फिर ये कॉइन को आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। फंडामेंटली ये स्ट्रांग नहीं है तो आप कहीं इसे अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस कॉइन का अगर यूज केस का बात किया जाए तो सिंपल सा बात है, इसका यूज केस कहीं नहीं है। जैसे कि बिटकॉइन का एक यूज केस है, इथेरियम का एक यूज केस है, कार्डानो का एक अच्छा फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसका भी एक यूज केस है, ट्रांजेक्शन में काम आता है। तो वैसे अगर फंडामेंटल स्ट्रांग कॉइन का बात किया जाए तो शिबा इनू कॉइन फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो कॉइन फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं रहता है उसका कॉइन में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहता है, कभी अप चल जाएगा, कभी डाउन चल जाएगा। और अगर सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट है तब तो ठीक है, स्टेबल रहेगा, लेकिन अगर इनका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है तो ये कॉइन कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आपको एक बात तो पता ही है कि ये जो कॉइन है वो एक मीम कॉइन है, कोई उतना जेन्युइन या ऑथेंटिक कॉइन नहीं है कि आप इसे कहीं पर यूज कर सके। अब जो सेकेंड नेगेटिव चीज़ निकल के आती है वो है कि अगर सोशल मीडिया से शिबा इनू कॉइन का हाइप क्रिएट जो हुआ है वो हट जाए तो देखिए, अगर सोशल मीडिया से अगर शिबा इनू कॉइन का हाइप जो क्रिएट हुआ है वो हट जाए तो बहुत बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है अगर आपने शिबा इनू कॉइन परचेज करके रखा हुआ है तो मेक श्योर कि सोशल मीडिया पे अगर आप शिबा इनू कॉइन को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, या फिर जुड़ नहीं सकते तो कम से कम आप शिबा इनू जितने भी फॉलोअर्स हैं या फिर जितने भी हैंडल्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं और ये जानकारी रख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे अभी क्या हाइप क्रिएट हुआ है शिबा इनू कॉइन का या फिर नहीं। क्योंकि जब भी हाइप क्रिएट बंद हो गया शिबा इनू कॉइन का तो मैं गारंटी लेता हूँ 110% कि आपका जो प्राइस है शिबा इनू कॉइन का वो आपको डाउन देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या शिबा इनू कॉइन $1 या फिर ₹1 तक
पहुंच सकता है या फिर नहीं। अगर हम लोग बात किया जाए कि $1 तक पहुंच सकता है शिबा इनू कॉइन या फिर नहीं, देखिए इम्पॉसिबल तो कोई भी चीज़ नहीं है, पॉसिबल सब कुछ है। लेकिन मुझे अभी लग रहा है कि कई सालों तक अभी $1 पहुंचना नहीं चाहिए शिबा इनू कॉइन। अब उसके पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ कि क्या रीज़न हो सकता है। और ₹1 क्या पहुंच सकता है शिबा इनू कॉइन? तो हाँ, ₹1 तक शिबा इनू कॉइन पहुंच सकता है, लेकिन उसमें भी 2, 3, 4, 5 साल लगेंगे। अब देखिए, अब ₹1 तक भी पहुंचने के लिए इसको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये ऐसे ही ₹1 तक नहीं पहुंच सकता है। सबसे पहला कि इसको आपको जो शिबा इनू कॉइन है उसका फंडामेंटल स्ट्रांग करना पड़ेगा, मतलब कि इसका यूज केस लाना पड़ेगा कि हाँ, शिबा इनू कॉइन को हम लोग कोई परचेज में कर रहे हैं या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ टोकन लग रहा है तो शिबा इनू कॉइन के फॉर्म में दे रहे हैं। तो ये सारा काम या फिर कोई भी यूज केस लाओ, कोई ऐसा स्ट्रांग यूज केस लाओ जो कि अधिकतर आदमी यूज कर सके शिबा इनू कॉइन को, और उसको यूज करे तो सिंपल सा बात है, उसको होल्ड करेगा, और होल्ड करेगा तो डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और दूसरा, अगर अभी कॉइन का बात किया जाए तो शिबा इनू कॉइन के पास अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई या फिर टोटल सप्लाई को बोले तो बहुत ज़्यादा है। इनको आने वाला टाइम पे कॉइन को बर्न करना पड़ेगा, वो भी हेवी मात्रा में, मतलब ज़्यादा मात्रा में। अगर ये कॉइन को बर्न नहीं कर पाते हैं, उतना ही सप्लाई रखते हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है ₹1 तक भी पहुँचने के लिए। और एक बात कि इनको सोशल मीडिया पे अवेयरनेस हमेशा क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट नहीं करेंगे या फिर हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, तब इसका प्राइस डाउन जाएगा। 1 महीना में, 2 सप्ताह में इसको अपना सोशल मीडिया पे हाइप क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही हाइप क्रिएट होगा, लोग बाय करेंगे, बाय करके होल्ड करेंगे, तो इसका प्राइस वहाँ से बढ़ने का चांस बन जाता है और ₹1 तक पहुँच सकता है। तो ये था कुछ 3-4 पॉइंट जिसके वजह से ये प्राइस ₹1 तक पहुंच सकता है। और ये चीज़ को अगर ये फॉलो नहीं करता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये ₹1 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और नीचे हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर अकाउंट क्रिएट करें। एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं खुद उसे पर्सनली यूज़ करता हूं। बाइनेंस और हॉबी ग्लोबल एक्सचेंज मैं दोनों यूज़ करता हूं, तो आप भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी यूज़ करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।